बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फ्रूट केक, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही घर की चीज़ों से बनाएंगे हम, बहुत आसानी से हम बना लेंगे। आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, तो आपका भी केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। 1.5 कप देखिए हमने मैदा लिया है। मैदे को हमने अच्छा सा छान लिया है, ठीक है। ये 1.5 कप है हमारे पास मैदा है। 1 कप हमने ये चीनी ली। चीनी को हमने अच्छा सा जो है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया, पीस लिया हमने इसको। 2 गिलास हमने दूध लिया है। दूध हमने इतना लिया जितने, हम ये पूरा नहीं डालेंगे, हमें जितनी ज़रूरत होगी इसमें इतना डालेंगे अभी, ठीक है। हमने पूरा नहीं डालना है। ये रेड और ग्रीन कलर की हमने टूटी फ्रूटी ले ली है और थोड़े हमने ये किशमिश ले लिए हैं। इसमें किशमिश का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ये हमारे केक में। 5 से 6 टेबलस्पून हमने जो है इसमें ऑयल लिया है। इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हो, ठीक है। ये वनीला एसेंस है, जो 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस डालेंगे इसमें। इसके बाद है आधा टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर और आधे टीस्पून से कम हमने लिया है खाने का सोडा, ठीक है। आधा टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है और आधे ही स्पून से थोड़ा कम हमने खाने का सोडा लिया है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, ये जो हमने केक का ये जो केक टिन लिया है, इसको हम ऑयल से हम अच्छा सा ग्रीस कर लेते हैं, ठीक है। ऑयल से इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे सब तरफ से, ब्रश की मदद से ये इस तरह हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करके हम जो है इस पर जो बटर पेपर हमने लिया है हम वो लगा देंगे। बटर पेपर भी लगा के बटर पेपर को भी हल्का सा इस पर भी ब्रश कर लेंगे हम, ताकि हमारा जो केक है वो चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से जो है इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। इसको भी हम ब्रश कर लेते हैं, इसको ऑयल से हल्का सा, इसको भी हमने सब तरफ से अच्छा सा ब्रश कर लिया है। ये मेन चीज़ें जो हम कर के रख लेंगे तो हमारा ये कि टाइम बच जाएगा। और जो देखिए ये हमने तैयार कर लिया, अब हम इसको करते हैं साइड में। अच्छा, ये पतीला ले लिया है हमने। पतीले को हमने इस तरह स्टैंड रख लिया। अगर स्टैंड आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्याली या प्लेट आप रख सकते हो, सही है, परेशान होने की बात नहीं है। आप इसको हमने स्टैंड था हमारे पास तो हमने ये रख लिया। अच्छा, ये रख के जो तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए हीट अप होने के लिए रख दिया, ताकि ये अच्छा सा हीट हो जाएगी इसमें अच्छी सी। और ये जो टूटी फ्रूटी और किशमिश हमने जो लिए थे, इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है मैदा, ताकि मैदा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने से ये होगा, ये जो हमारी टूटी फ्रूटी और किशमिश है ये केक में हमारे नीचे बैठेंगे नहीं, ठीक है। और अच्छे से ये हमारे केक में नज़र आएंगे जब हम केक कट करेंगे। तो इसलिए हमने इसमें मैदा मिक्स कर लिया। अब इसको मैदे को मिक्स करके हम इसको साइड में करते हैं। एक बड़ा हम बाउल लेते हैं, एक बड़ा बाउल ले लिया। इसमें जो हमने ऑयल लिया था, जो हमने आपको बताया था, हमने वो डाल दिया। अच्छा, वो ऑयल डालने के बाद जो हमने चीनी ली थी पीसी हुई, हमने वो भी इसमें ऐड कर दी। अब हमने करना है थोड़ा मेहनत का काम। इसको हमने बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, ताकि ये जो हमारा जितना अच्छा हमारा ये जो चीनी और ऑयल मिक्स होगा, हमारा केक उतना ही अच्छा फ्लॉपी बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट ही बनेगा। तो ये बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। देखिए, इसको बहुत अच्छा हम मिक्स करेंगे। तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट हम बहुत अच्छा, 10 मिनट तक हमने बहुत अच्छा से इसको हमने मिक्स कर लिया। 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छा ये ऑयल और चीनी मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं आधा टीस्पून जो है हमने तकरीबन एक ढक्कन के, ये जो हमारे पास वनीला एसेंस का जो बोतल का जो ढक्कन है, हमने उसके हिसाब से एक ढक्कन हमने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया, ठीक है। अब वो भी हम अच्छा से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छा से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं। दूध ऐड करके इसको भी अच्छा सा हम इस तरह मिक्स करते हैं। थोड़ा सा अभी हम डालेंगे, अभी हम पूरा नहीं डाल ले, थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने आपको बताया था जितनी हमें ज़रूरत होती जाएगी हम उतना डालते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डाल लिया। इसको भी अच्छा सा हमने दूध, ऑयल और चीनी जो थी हमारी और जो वनीला एसेंस डाला है, इन चारों चीज़ों को हमने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने डाल देना है इसमें मैदा, जो हमने 1.5 कप मैदा लिया था और मैदे को हमने छान लिया था। हमने आपको बताया था कि हमने मैदे को छान के लिया है। और ये जो बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा जो हमने लिया था वो भी इसमें डाल दिया। अब हम इसको डाल के अच्छा सा करते हैं मिक्स। अच्छा, मिक्स हमने ये ऐसे करना है, जिस साइड पे हम हाथ चला रहे हैं हमने उसी साइड पे ही हाथ चला चला के हमने मिक्स करना। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो हमारी जो इसमें जो गुठलियाँ नहीं बनेंगी, बहुत अच्छा सा ही जो हमारा बैटर है बहुत अच्छा सा बीट होगा।
और उसी हाथ की साइड पे हम चलाते जाएंगे, हमने सब तरफ नहीं घुमाना, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स से जो हमारी जो केक जो के लिए जो है हमारा केक बहुत अच्छा बनेगा। इन चीज़ों से आप इन्हीं चीज़ों को छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका केक जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो दूध देखिए हमने थोड़ा सा फिर ऐड करा है, दूध हम ऐड करते जाएंगे और अच्छा सा देखिए इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसी साइड पे हम हाथ चला रहे हैं, जिस साइड पे हमने एक ही साइड हमने करना, चारों तरफ हमने नहीं घुमाना, ठीक है। देखिए वन साइड ही हम हाथ घुमाते जा रहे हैं, इसको अच्छा सा हम बैटर को मिक्स करते जा रहे हैं। देखिए अच्छा सा, ये देखिए हमारे बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो रहा है, इसमें लम्स कोई गुठली भी नहीं बन रही है और ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा अच्छा सा हमारा जो है बैटर ये अच्छा सा फेंट लेंगे हम। देखिए कितना ज़बरदस्त सा स्मूथ सा हमारे तैयार हो रहा है। अभी ये थोड़ा हमें गाढ़ा लग रहा है, इसमें अभी हम थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं देखिए और डाल दिया हमने थोड़ा सा दूध। अब ये भी डाल के हम इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स। बहुत ज़बरदस्त केक बनता है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत ही स्पंची और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अच्छा देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी अंडे नहीं डाले, अगर आप चाहें तो डाल सकती हैं, मैं बग़ैर अंडे का आपको बता रही हूँ, वही घर के सामान से, घर की चीज़ों से, ताकि आप आसानी से घर में बना लें। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा अब ये बैटर हमारा तैयार हो गया। देखें दिखने में ये इस तरह का है, बहुत ना तो बहुत थिक है और ना ही बहुत ये पतला है। तो ये अब ये डन है, तकरीबन हमें इतना ही बैटर ऐसे ही चाहिए था। ये अब हमारा ये बैटर जो है बहुत अच्छा सा हमारा जो केक का तैयार हो गया है। तो अभी जो हमने पहले से हमने ऑयल से इसको ग्रीस करके रख लिया था बर्तन को पहले से ही, तो ये हम इसमें डालते हैं। देखें दिखने में देखिए हमारा बैटर इस टाइप का होना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये डन हो गया है। अब हम इसको डालते हैं पूरे ये बैटर को, इसमें केक के टिन में डालते हैं सबको अच्छा सा, इसमें डाल देंगे हम ये सारा। ये हमने डालने के बाद अच्छा सा इसको ये सारा चम्मच की मदद से देखिए हमने सब जो है इसमें डाल देंगे। अच्छा इसको ये थोड़ा सा भी हमारा जब ये बेक होगा तो थोड़ा सा ये और फूल जाएगा, ठीक है। हमने ये बर्तन इतना ही लेना है कि इसमें थोड़ी गुंजाइश हो, ताकि ये जो फूल जाए तो वो बाहर नहीं दिखे। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि इसमें कोई बबल्स वगैरह अगर होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह हम कर लेंगे, इस तरह में हल्का हल्का सा इसको इस तरह कर लेंगे ताकि कोई बबल वगैरह इसमें बाकी ना रहे। तो ये हमने थोड़ी सी टूटी फ्रूटीज जो थी अपनी और किशमिश जो थे हमने बचा लिए थे ताकि ऊपर गार्निश में थोड़े अच्छे लगेंगे। तो ये हम ऊपर कर देते हैं, इसको भी फैला देते हैं अच्छा सा, ताकि ये दिखने में हमारा बहुत अच्छा सा लगेगा ये फ्रूट केक। तो हमने ये भी डाल दिए, अब ये भी हो गया है डन। अब हमने पहले से देखें हमने हीट होने के लिए रखा हुआ था पतीला, जो हमने आपको बताया था शुरू में, ये तकरीबन अच्छा सा हीट हो गया है। अब हम इसको रखते हैं इसमें ये अपने केक को हम इसमें रखते हैं और इसको हम करते हैं कवर, और तकरीबन इसको 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल हम छोड़ देते हैं। 45 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। और आज भी हम अब दरमियानी कर देते हैं, ठीक है। आज हम दरमियानी आंच पे हमने 45 मिनट्स देखिए हो चुके हैं, चेक करते हैं हम। देखिए 45 मिनट्स में ही हमारे पूरे 45 मिनट्स में हमारे केक बहुत अच्छा सा ये देखें अब चेक कर लेते हैं हम ये छुरी की मदद से। ये देखें छुरी बिल्कुल मतलब क्लियर आ रही है, मतलब अभी बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अंदर से, ये बहुत अच्छा सा ये बेक हो चुका है। तो अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया। अभी बहुत गर्म हो रहा है तो इसको हम अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ताकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर हम इसको निकालते हैं। अभी हम नहीं निकालेंगे, अभी बहुत गर्म हो रहा है ये, कि हमें पकड़ा भी नहीं जा रहा, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, अभी बहुत गर्म है। तो चलें थोड़ा ठंडा हो चुका है, अभी थोड़ा हो गया है, अभी हल्का सा गर्म है, लेकिन अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं इसको। देखें कितना ज़बरदस्त सा, ये पीछे से भी बहुत ज़बरदस्त सा हमारा गोल्डन ब्राउन सा अच्छा सा कलर आया है। अच्छा सा ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है कहीं से, देखें बहुत अच्छा सा हमारा ये बेक हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये केक जो है ये हुआ है डन। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत अच्छी तरह सब तरफ से बहुत अच्छा सा ही बेक हुआ है। ये देखिए अभी भी ये जो है थोड़ा गर्म है, लेकिन हमने जो है आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने जो है इसको इसलिए हमने इसको निकाल लिया है। तो अब हम इसको कट करके भी हम आपको दिखाते हैं। अंदर से देखें कितना स्पंची सा बना है और कितना अच्छा बना है ये। देखिए हम कट करके दिखाते हैं आपको।
इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। बहुत आसान रेसिपी है और आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके लिए भी केक बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा, आप भी आसानी से बना लोगे। देखिए धुआं नज़र आ रहा है इसमें, अभी देखिए निकलता हुआ धुआं नज़र आ रहा है। तो अभी गर्म है अंदर से, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको कट करा है। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट बना है ये, कितना सॉफ्ट है ये, जबकि हमने इसमें अंडे भी ऐड नहीं करें। देखिए कितना ज़बरदस्त, बग़ैर अंडों के हमने कितना अच्छा हमारा ये जो केक डन हुआ है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा। केक बनाना कोई मुश्किल नहीं लगेगा आज के बाद से आप लोग इंशाल्लाह जब बनाएंगे ये, और आपके घर वाले तो हो जाएंगे खुश। चले फिर, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और अच्छी कोई यूनिक रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी और शेयर करूँगी। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।